चलिए, ये तो बात हो गई इजराइल की। अब बात चीन की कर लेते हैं, जिसने हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में एक कदम और आगे बढ़कर सुपर पावर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है ये कदम और क्यों अमेरिका के लिए ये परेशान करने वाला है, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए। दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर भयंकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ 3 साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध है, तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। युद्ध के इन मोर्चों के चलते जिस तरह के हालात दुनिया भर में बन रहे हैं, उसे देखते हुए चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने और उसे मजबूत बनाने का काम और तेज कर दिया है। हाइपरसोनिक रेस में आगे निकला चीन। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है। वॉशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्रागार है, जो परमाणु और पारंपरिक हथियारों दोनों के साथ अमेरिकी लक्ष्यों को भी ध्वस्त कर सकता है। बीजिंग हाइपरसोनिक हथियारों में लगातार बड़ा निवेश कर रहा है। चीन का सैन्य नेतृत्व इस तकनीक को अपनी क्षेत्रीय युद्ध रणनीति और संभवतः अपने रणनीतिक निवारक के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखता है। इसी कड़ी में वो अपने हाइपरसोनिक हथियारों को आसानी से लॉन्च करने के लिए बूस्ट ग्लाइड व्हीकल के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहा है। पहले समझिए ग्लाइड व्हीकल होते क्या हैं। वो प्लेटफॉर्म जिनसे हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा जाता है, इनके जरिए ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को गति मिलती है। बूस्ट ग्लाइड व्हीकल का निर्माण हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने वाले प्लेटफॉर्म से पेलोड जारी करना कई तरह की तकनीकी चुनौतियों से भरा होता है। चीन अब इन चुनौतियों से पार पाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। चीन ने अपने हाइपरसोनिक हथियारों को लॉन्च करने के लिए एक नए बूस्ट ग्लाइड व्हीकल का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इस बूस्ट ग्लाइड व्हीकल का नाम है GDF-600। GDF-600 के कुछ पेलोड जुहाई एयर शो में प्रदर्शित किए गए। यह डिजाइन ग्वांगडोंग एरोडायनेमिक रिसर्च अकादमी यानी गारा से आया है। एक जानकारी के मुताबिक GDF-600 लगभग 5000 किलोग्राम तक के वजन के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें 1200 किलोग्राम वजन वाले सबमिशन का पेलोड भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि ये वाहन मैक 7 की चरम गति तक पहुंचने में सक्षम है और इसकी रेंज 200 से 600 किलोमीटर के बीच है। GDF-600 5 अलग अलग संभावित पेलोड दाग सकता है, सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइलें दाग सकता है, कामिकाजी ड्रोन और एक मानव रहित हवाई प्रणाली को छोड़ सकता है। एक बार में 6 मिसाइलें, 6 UAS और 13 सबसोनिक मिसाइलें ये छोड़ सकता है। इससे दागा गया पेलोड 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ये जमीन, हवा और समंदर तीनों में काम कर सकता है। चीन के लिए बूस्ट ग्लाइड व्हीकल जंगी मोर्चे पर कामयाबी की नई कहानी लिख सकता है। चीन के इस कदम ने सुपर पावर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।